हेलो एवरीबॉडी। NEST 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फिलिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद में अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप हमें टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वहां पे भी मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको रिजोल्व करूंगा। मेरा नाम है कौशल, आप देख रहे हैं सिंपली शाला। आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की NEST का फिलिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई ब्राउजर खोलना है, जैसे क्रोम मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और सिंपली आपको गूगल पे NEST को यहाँ पे टाइप करना है। NEST को आपको सर्च करना है। जैसे ही आप NEST को सर्च करेंगे, सबसे पहला जो लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट NEST का वेबसाइट आपके सामने आएगा। उसके बाद यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक एक्टिव लिंक। यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहां पे वेट करना होगा ताकि जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से खुल जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल चुका है। अगर आपको ब्रोशर पढ़ना है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा और यहां पे आप पढ़ सकते हैं। यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इस लिंक पे क्लिक करने की, क्योंकि हम आपको सिंपली शाला आपको बताएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले हमें चाहिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड। उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पाने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से भर दें। यहाँ पे जैसे मैंने मान लो कि एप्लीकेंट्स नेम में डाल दिया है सिंपली शाला। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। यहाँ पे आपको 10th क्लास के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 10th की रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब आपको यहाँ पे बताना है ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने जो है 10th क्लास पास आउट की है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे 10th क्लास का डेटा दे देता हूँ, 2020 में यहाँ पे डाल देता हूँ। जेंडर आपको बताना है, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो कॉलम बहुत ध्यान से आपको भरने, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर में जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उस मोबाइल नंबर को बड़े ध्यान से भरेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि कभी भी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करें तो यहाँ पे हर एक फॉर्म में कंफर्म का जरूर कॉलम होता है। तो किसी वेबसाइट पे तो पेस्ट अलाउड ही नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेस्ट अलाउड है क्या। जैसे हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट किया, नहीं हो रहा है ना। और ये अच्छा भी, बट किसी किसी वेबसाइट पे अलाउ भी होता है। कभी भी आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपने कुछ गलती कर दी हो वहां भरने पे, तो कंफर्मेशन में अगर आपने सही भरा होगा और कुछ मिसमैच हुआ तो आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, तो मैंने यहां पे डाल दिया है, मेल डाल दिया है मैंने simplishala@gmail.com और यहां पे मैं कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। चलिए, तो अब यहाँ पे आपके पास में डिक्लेरेशन है। यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको भी आप यहाँ से ध्यान से फिल कर देंगे। जैसे ही मैंने फिल किया और यहाँ पे मैं रीवेरीफाई करूंगा। जैसे मैं रीवेरीफाई करूंगा आपके पास में इस प्रकार से एक विंडो आएगा, जो कि काफी, मुझे लगता है कि ये वेबसाइट काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपने क्या डाला है एक बार दोबारा से वेरीफाई करना होगा, जिससे आपकी कोई भी गलती होने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए छोटा डाल दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं दोबारा से इसको ठीक तरीके से फिल आउट कर दूंगा। ठीक है, ठीक तरीके से मैं इसको फिल आउट कर दूंगा। आगे यहाँ पे कोई भी मैंने करेक्शन की तो देखो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया है वो। जो भी डिटेल्स हैं आपकी चेक करते जाइए और बॉक्स को टिक कर दीजिए। बिना चेक करे आप इन बॉक्स को टिक मत करना, क्योंकि यहां से आपकी गलती होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, यहां पे मैंने जैसे सारे बॉक्स को मैंने टिक किया और यहां पे मैंने सबमिट को यहां पे क्लिक किया।
क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये आप ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो बिल्कुल भी एडिट नहीं की जाएंगी। तो इसीलिए 3 स्क्रीनिंग करी गई है, 3 स्टेप ऐसे किए गए हैं जिसमें कोई भी गलती ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो गया है और यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है। एक ईमेल और एक एसएमएस मेरे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और नंबर है उस पर भी पहुंच गया। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूं यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके पास में एक विंडो खुल के आएगा, एक इंटरफेस आपके पास में आएगा जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल आउट की है वो सारी की सारी आ जाएंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन करेंगे, जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा और यहां पे आप आ जाएंगे और इस जिसके अंदर आपको और भी डिटेल्स फिल आउट करनी होंगी। यहां आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर में पर्सनल डिटेल, डिटेल्स ऑफ गार्जियन, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, परमानेंट एड्रेस, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फाइनली आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं, तब जाके आपका फॉर्म जो है वो फिल आउट होगा। चलिए पर्सनल डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे हमने ये डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में डाल चुके हैं। यहाँ पे आप अपना कुछ भी जो भी आपके डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए। जैसे फादर्स नेम आप अपना डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने चलो मैं अपना नाम डाल दिया इसके अंदर। कैटेगरी आपको बता देनी है क्या कैटेगरी है, ठीक है, आर यू इन सुपर न्यूमेरी एंड JNK कैटेगरी है कि है या नहीं, आप वो ध्यान से सारी की सारी चीजें आपके बारे में है, डिसेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें बड़े ध्यान से भरनी है आपको। गार्जियंस की डिटेल्स आपको भर देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ, मैं तो कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे आप जो है बड़े ध्यान से डालेंगे चीज़ों को, ठीक है ना, बड़े ध्यान से डालेंगे चीज़ों को। चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए प्रेजेंट एड्रेस पे, बड़े ध्यान से आपको भरना है, जहाँ पे भी प्रेजेंट एड्रेस है आपके पास में वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। तो जो भी डिटेल्स हैं आप अपनी प्रॉपर तरीके से इन डिटेल्स को भर देंगे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं जो भी डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूं जो भी रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि इस पे स्टार है, रिक्वायर्ड है, इसमें भी आप अपना एड्रेस और डालना चाहें प्रॉपर तरीके से वो डाल दीजिएगा। सिटी जो नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। स्टेट आपको बता देनी है किस स्टेट में आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, ठीक है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ मैं जयपुर, जयपुर मैंने डाल दिया है। और पिन कोड आपको डाल देना है, तो ये मैंने पिन कोड डाल दिया है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी डाला हुआ है। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास में है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं। ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप जरूर डालिएगा। मैं ये कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपका अगर फोन नंबर कॉन्टैक्ट में ना हो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के थ्रू भी चीजों को से आप कम्युनिकेट किया जा सकता है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको ये बड़े ध्यान से भरना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक ही है तो आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे, अगर एक नहीं है तो नो करेंगे, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बार यस कर देता हूं और सारी की सारी डिटेल्स जो है सेम हो जाएंगी जो मैंने ऊपर फिल आउट की है। अब यहाँ पे मैं इसको करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। डेटा मेरा जो है वो सेव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे 10th की और 12th की डिटेल्स डालनी है कि मैंने 10th और 12th जो है वो बेसिकली बोर्ड बताना है मुझे। चलिए तो मैं बोर्ड डाल देता हूं, यहाँ पे मैंने CBSE डाल दिया है, ईयर ऑफ पासिंग ऑलरेडी डाल चुका हूं, और मैं लेट सपोज परसेंटेज ऑफ मार्क्स में 80 डाल देता हूं। हाँ, तो मैं वैसे एक्चुअल अपने मार्क्स आपको बताने वाला हूं नहीं ठीक है, अच्छा चलिए, ओके। CBSE डाल देता हूं मैं, और ईयर ऑफ पासिंग जो है मैं 2022 डाल देता हूं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स चलिए और बढ़ा देते हैं 90 में डाल देता हूं। बट हाँ, आपके जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल आउट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल आउट करने हैं, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। तो यहां से शायद आपको ये थोड़ा सा और दिखेगा, हाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। इसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो 12th के हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से डालने हैं, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आती है बारी आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स की और आपकी एग्जाम सिटी की, कि आप कौन से सिटी में एग्जाम चाहते हैं, ठीक है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे
यहां पे आप देखेंगे प्रेफरेंस 1 डालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस स्टेट, सबसे पहले स्टेट बताना है किस स्टेट में चाहते हैं। जैसे मैं राजस्थान डाला है तो मैं राजस्थान यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। राजस्थान में डाल देता हूँ, मैंने राजस्थान डाल दिया। अब राजस्थान की प्रेफरेंस सिटी बतानी है मुझे, तो मैं चाहता हूँ जयपुर में हो जाए। प्रेफरेंस 2, चलिए मैं हरियाणा डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप अपनी प्रेफरेंस डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए मैं फिर तीसरा राजस्थान डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको अपनी नियर बाई सेंटर लाने के लिए जो भी चीजें हैं वो आपको फिल आउट कर देनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे 5 चॉइस मांगी गई है, ये काफी अच्छा है। काफी अच्छा है कि आपसे 5 चॉइस मांगी गई है ना। तो यहाँ पे आप अपनी जो है प्रायोरिटी वाइज इन चॉइसेस को फिल आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने 5th डाला है हरियाणा और प्रेफरेंस सिटी डाली मैंने अंबाला। अब इस यहाँ पे आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और रिसेंट सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे चलिए, तो मैं करता हूं क्लिक हेयर टू अपलोड। यहां से आपको फोटो को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। चलो, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज जो फोटो है वो मैं अपलोड कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे एक छोटे छोटे शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। कहता है कि आपको जो फोटो अपलोड कर रहे हो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 केबी की होनी चाहिए। मैक्सिमम 200 केबी की आपकी फोटो होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर 200 केबी से ज्यादा आपके फोटो हुआ तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। वो अपलोड क्या हुई, नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे जो है फोटो एक मैं ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, जो कि मेरा क्या है 200 केबी से कम है, ठीक है। चलिए, सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर जो है उसमें भी 200 केबी से कम आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी मैं ड्रॉप कर देता हूं मेरा एक सिग्नेचर। यहाँ पे मैंने एक सिग्नेचर भी अपना ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्लोज कर दिया है। फोटो मेरी अभी तक भी अपलोड नहीं हुई है। चलिए, मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। एक बार मैं दोबारा से इसको अपलोड कर देता हूँ। आई थिंक कुछ इश्यू आ गया होगा। दोबारा एक बार मैं अपलोड कर देता हूँ, क्या बताता है ये। तो आप देखिए, जो भी अपना डिटेल्स फिल आउट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, वो बता देगा कि क्या परेशानी है इसके अंदर। जैसे अब बता दें कि फाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। आपको जस्ट ड्रॉप करनी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ड्रॉप करते ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक आ जाएगा। जैसे अपलोड होगी ना, क्लिक आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे शायद, है ना। तो क्लिक आ जाएगा आपका और यहाँ से व्यू, आप एक बार कंफर्म करने के लिए व्यू भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको प्लीज व्यू अपलोड इमेज बिफोर सबमिट, मतलब हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर रहा है, हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर रहा है कि कहीं आप गलती तो ना कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फोटो को देखेंगे तो यहाँ पे व्यू देखेंगे, हाँ फोटो ठीक है मेरी, ठीक है जी, ओके है। यहाँ पे फिर मैं सिग्नेचर अपना देख लूंगा, हाँ ठीक है जी, मेरा सिग्नेचर भी ठीक है। उसके बाद में मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन मैंने डाली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कैप्चा जो है, क्या आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा है फिल आउट कर दीजिए। इसको भी थोड़ा ध्यान से करना है। जेड जेड कैपिटल वी आर आर और फिर कैपिटल जेड, ठीक है। अब यहाँ से अपन सबमिट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब आपको जो पेमेंट मेथड है वो चूज करना है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब पेमेंट जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ भाई SBI पे से मैं करूंगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप आपका पेमेंट का है, लास्ट स्टेप माय डियर पेमेंट का है। तो अब ये पेमेंट गेटवे पे आ गया है। यहाँ पे भी जो भी आप मेथड फॉलो करना चाहें उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए 600 रुपीज और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनके लिए 1200 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक यू कैन से कि फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा हमें, और कमेंट सेक्शन में भी लिखे, टेलीग्राम पे भी हमें बताइएगा कि क्या क्वेरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे ही अप टू डेट आपको रहना है और ऐसे कंटेंट चाहिए आपको,
तो आप सिंपली शाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनईएसटी क्या है, इसके डिटेल्ड वीडियो भी हमने बना रखी है, वो भी आपको सिंपली शाला चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप डिटेल्ड एनईएसटी को देख सकते हैं, क्या एनईएसटी, वहां पे हमने प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है। सो मैं चाहूंगा कि आप एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसको डिटेल्ड एक बार देख लें कि क्या एनईएसटी है, और वहां पे अपना अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और अगर आप एक स्कोप और अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली काफी अच्छा एग्जाम है, आपको ये फिल आउट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिंपली शाला डियर स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।